नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जो एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तक है। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि आपका जो बेस लेवल होता है उसी बेस लेवल से आपको प्रश्न जो है वो घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में, जिसमें अध्याय चल रहा है अपना 8वां, जिसमें है राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्न हमने पढ़े थे, इससे आगे प्रश्न जो है वो बात करते हैं। पीडीएफ 360 पेज की पूरी पीडीएफ होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप क्लिक करेंगे एसके स्टडी एकेडमी का ऐप ओपन होगा और ऐप ओपन होने के बाद इस पीडीएफ को जो है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है अपना कि वालर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो गरासिया जो जनजाति है उसके द्वारा वालर नृत्य जो है वो किया जाता है, गरासियों के द्वारा। 21वां प्रश्न है अपना कि सिर पर 7-8 मटके रखकर अथवा करतब दिखाते हुए नृत्य करना किस नृत्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। तो याद रखिएगा, भवाई जो नृत्य है उसकी प्रमुख विशेषता है जिसमें सिर पर जो है वो 7 से 8 मटके रखे जाते हैं और अपने हाथों को हिलाते हुए पैरों को नृत्य अलग ही तरीके से घुमाते हुए एक नृत्य किया जाता है, करतब दिखाया जाता है। उसी को भवाई नृत्य के नाम से जाना जाता है। देखिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न मान के चलिए कि जीके की जो सीरीज़ है वो यहाँ से कंप्लीट है आपकी होने वाली है, यदि आप सारे वीडियोज़ और देख लेते हैं और पीडीएफ भी आप साथ में पढ़ते हैं तो। 22वां प्रश्न है अपना कि भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन से हैं। तो रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा प्रमुख नाम आते हैं। स्टार लगा लीजिएगा तारा शर्मा पर, तारा शर्मा का प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो भवाई नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों, उनमें नाम आता है रूप सिंह शेखावत का, दयाराम का और तारा शर्मा का प्रमुख नाम आता है भवाई नृत्य के अंतर्गत। 23वां प्रश्न अपना कि रामदेव जी के कामड़िया भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो तेरह ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी के कामड़िया भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है तेरह ताली। तेरह ताली में देखिए इसके कलाकार की यदि बात करें, प्रसिद्ध कलाकार कौन है तो मांगी भाई का नाम आता है और लक्ष्मण दास का नाम आता है। ठीक है, मांगी भाई और लक्ष्मण दास जो है वो तेरह ताली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। 25वां प्रश्न है अपना कि किस नृत्यांगना ने कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है दोस्तों। तो गुलाबों का नाम आता है। ऐसी कौन सी नृत्यांगना है जिसने कालबेलिया को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है दोस्तों। तो गुलाबो है। 26वां प्रश्न अपना कि किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा 2010 में जो है वो अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा कालबेलिया जो नृत्य है उसको शामिल किया गया था 2010 की जो यूनेस्को की एक विश्व धरोहर जो सूची जारी की गई थी उसके अंतर्गत जो है वो कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया था। 27वें प्रश्न की यदि हम बात करें तो 27वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य में गुर्जरों के कौन से नृत्य हैं। तो चरी और झूमर का नाम आता है। चरी और झूमर जो है वो राजस्थान के गुर्जरों के प्रमुख नृत्य होने वाले हैं। 28वां प्रश्न बंजारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो मछली जो नृत्य है दोस्तों वह बंजारों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है मछली नृत्य। ठीक है, हाँ, मछली वही नृत्य है जो खुशी से तो स्टार्ट होता है, खुशी के साथ स्टार्ट होता है, जब इसका अंत आता है तब सब गम में हो जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि अपन देखना चाहें तो मछली जिस तरीके से पानी में होती है तो एकदम मस्त मौला रहती है और जब उसको पानी से निकाला जाता है तो वह तड़पती है। तो वैसा ही एक नृत्य भी है मछली नृत्य, और उसी में भी इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न अपना कि कंजरों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो चक्री और धाकड़ नृत्य का नाम आता है कंजरों द्वारा किया जाने वाले प्रमुख नृत्य के अंतर्गत। 30वां नृत्य अपना 30वां प्रश्न है कि मावलिया किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। तो कथोड़ी के नृत्य हैं मावलिया, और मावलिया नृत्य जो है वो कथोड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। हाँ, कथोड़ी वही हैं जो कथा का कार्य करते हैं और कथे के लिए ही फेमस है। शिकार नृत्य किनके द्वारा किया जाता है। तो सहरिया जनजाति जो है उसके द्वारा शिकार नृत्य किया जाता है। 32वां प्रश्न है कुचामणी ख्याल का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। तो लच्छीराम शर्मा के द्वारा किया था। ठीक है, शर्मा, लच्छीराम शर्मा, शायद तक शर्मा ही होना चाहिए। ठीक है, कंफर्म करके मैं बताऊंगा, लेकिन नाम याद रखिए लच्छीराम। तो कुचामणी जो ख्याल है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छीराम जी। 33वां प्रश्न है अपना कि कुचामणी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं। तो उगमराज का नाम आता है। दोस्तों ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन नामों से ही प्रश्न आपको जो है वो पूछे जाते हैं। तो कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो लच्छीराम जी को माना जाता है, और कुचामणी ख्याल के यदि प्रमुख खिलाड़ी की यदि बात की जाती है तो उगमराज को माना जाता है। ठीक है, प्रवर्तक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को शुरू करना, प्रवर्तक यानी पहले शुरू करना। ठीक है, तो लच्छीराम जी का नाम आता है, और प्रमुख खिलाड़ी की यदि बात करें तो उगमराज का नाम आता है। 34वां प्रश्न अपना कि चिड़ावा निवासी नानूराम का संबंध किससे रहा है। तो शेखावटी ख्याल से रहा है। चिड़ावा के निवासी जो नानूराम जी जो हैं उनका संबंध रहा है शेखावटी ख्याल से। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की है। पीडीएफ 360 पेज की है, ज़रूर डाउनलोड करें, और यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है ना
तो मान के चलिए कि पढ़ाई के प्रति आपका डेडिकेशन जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों PDF को ज़रूर डाउनलोड करें। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करेंगे तो SK स्टडी अकेडमी का ऐप ओपन होगा और ऐप को ओपन करने के बाद नोट्स वाले फोल्डर से इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। धन्यवाद दोस्तों।